हाय फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप लोगों को जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है सामान्य विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। तो क्या मात्रक होता है? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो 183 गुणे 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर होता है। एक बैरल जो होता है 159 लीटर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर है तो एक माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 1/1000 मिलीलीटर। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई होती है तो पास्कल दाब की इकाई होती है। पास्कल दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है। पारसेक दूरी का मात्रक होता है। पारसेक दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। ये भी प्रकाश वर्ष भी इकाई होती है दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। ये है आपका मिलान करने वाला, तो इसको मिलाया जाए तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, A का 4 हो जाएगा। ठीक। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन आपका यहाँ से A का 3 हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन, A के 3। कृत कार्य जो होता है कितना कार्य किए हैं, तो ये कृत कार्य जूल में मापा जाता है। कार्य की इकाई जूल होती है तो जूल हो गया। आवेग न्यूटन सेकंड होता है। तो इसको ऐसे मिला लेंगे तो इस तरह देखेंगे तो हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। अगला क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्व शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है, ताप की इकाई होती है। ताप की सेल्सियस ताप की इकाई होती है, उष्मा की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो 1 बार के समतुल्य होता है।
ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। तो देखिए पहले वाट। वाट वाट शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। नॉट। नॉट किसका मात्रक? समुद्री जहाज की गति, इतने नाट की जहाज की समुद्री जहाज की गति होती। नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए यूज होता है, नौ संचालन के लिए। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक। तो इसको देखेंगे तो ए का 4, बी के 3, तो सी वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मिलान से ही है। देखिए उच्च वेग, आपका उच्च वेग है तो उच्च वेग ये मैक होता ही है। उच्च वेग का मात्रक मैक होता ही है। तरंग दैर्घ्य एगस्ट्रॉन, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एगस्ट्रॉन। दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल। दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल, यानी ये सीधे सीधी हैं। तो वो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के घात -12, 10 के घात -12, 10 के घात -12 पिकोग्राम, 10 के घात -12। अगला देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है तो लंबाई की इसमें न्यूनतम इकाई माइक्रोन 10 के घात -6 होता है। नैनोमीटर 10 के घात -9 होता है। एगस्ट्रॉन 10 के घात -11 होता है। और फर्मीमीटर 10 के घात -15 होता है। तो इसका यही हो जाएगा फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम मात्रक फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल्हेम रॉटरडम ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान करना का है। तो रेडियम है, पेनिसिलिन है, एक्सरे है, चेचक है। तो रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे WK रॉटरडम। चेचक एडवर्ड जेनर। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर। तो अगर इसको देखें तो कैसे होगा? रेडियम को खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे WK रॉटरडम, चेचक एडवर्ड जेनर। पायरोमीटर निम्नलिखित में के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान नापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई होती है। दाब की इकाई क्या होती है? वार।
दाब की इकाई क्या होती है? बार। दाब की इकाई बार। मैनोमीटर के द्वारा मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। मैनोमीटर गैसों की दाब, मैनोमीटर गैसों की दाब। यहाँ आपको सुमेलित करना है। देखिए इसको मिलाइए। जूल, जूल, जूल है, एम्पियर है, वाट है, वोल्ट है, कैलोरी है। तो हमें मिलाना है जूल है, तो जूल का मात्रक कार्य, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। एम्पियर, एम्पियर इतने एम्पियर की धारा बहती है, धारा। वाट, इतने वाट के इतने वाट सी। वाट, विद्युत धारा का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यानी वाट, ये सामर्थ्य इतने वाट का है। वोल्ट, वोल्ट का मतलब विभवांतर। कैलोरी, इतनी कैलोरी ऊष्मा, इतनी कैलोरी ऊष्मा। तो इसका आपको ये देख लेंगे, मिला लेंगे। तो अगर देखें हम विकल्प से, तो जूल, जूल कार्य का मात्रक 1 का 3, 1 का 3 है। इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, 5। एम्पियर, एम्पियर मापने की इकाई होती है। एम्पियर से क्या नापते हैं? तो एम्पियर से विद्युत धारा नापते हैं। एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियो मीटर कहते हैं, ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को, ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं ऑडियो मीटर। मेगावाट, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई को, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों के आविष्कार किया था? एक्स किरणों का आविष्कारक कौन है? एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? टोरी सेली। एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? राटनजन। एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है? राटनजन, राटनजन। तीसरा, महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागरों में डूबी वस्तु को पता स्थिति लगाना, सोनार का, सोनार, सोनार। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एनिमोमीटर, वायु की चाल सुमेलित है। अमीटर विद्युत धारा सही है। पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी सही है। टैक्योमीटर दाबांतर, ये नहीं होता है। टैक्योमीटर वो चाल नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? एक्टिनोमीटर, 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 एक्टिनोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर,
बैरोमीटर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल यानी भूकंप। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर। और दूध की अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर। तो दोस्तों ये था आज का मेरा विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।